नमस्ते, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। कल सपना की वीडियो आई, देख के अच्छा लगा, लेकिन छोटी जीजी ट्रोल करने से नहीं पीछे हट रही हैं। पता नहीं उनको क्या तकलीफ़ है कि सपना की इतना खुश क्यों रह रही है। उन्होंने टाइटल लगाया था, कर्मा वापस आ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आरोही के बारे में उल्टा सीधा लोग कमेंट कर रहे थे, उल्टा सीधा लोग बोल रहे थे, उसके मामा ले लिए थे गोदी, शायद पप्पी ले लिए थे, इसी के चक्कर में उसको ट्रोल किया जा रहा था। वही शायद उन्होंने टाइटल लगाया था कल कि कर्मा वापस आ गया। इसमें कर्मा क्या वापस आ गया? किसका सगा मामा अपने भांजी को गोदी नहीं लेता है? इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? वो 2 साल की अबोध बच्ची जो भगवान के बाल रूप है, वो तो उसका मामा था। किसी थर्ड पर्सन के बच्चे को देखो तो मन कहता कि लाओ ले लें इसको पप्पी ले लें, हक कर लें, प्यार कर लें। छोटे बच्चे भगवान के रूप होते हैं, 5 साल तक बाल रूप होते हैं। इसमें उस बच्ची का क्या गलती और उनके मामा की क्या गलती? मामा की जैसे अपनी लड़की मामा बहुत प्यार करते हैं। हमारे भी भाई थे, हमारे बच्चों से बहुत प्यार करते थे, ऐसा नहीं है। और सबके मामा बच्चों से प्यार करते हैं, हक करते हैं, खिलाते हैं, दुलारते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन कोई गलत इरादा नहीं है। मामा अपनी बेटी जैसे जानते हैं। गलत इरादा ये तो सोच की गलत बात है। हो सकता है जिसकी सोच गलती होगी उसके यहाँ होता होगा ये चीज़, लेकिन हम लोगों के ऐसा नहीं है। हम लोग थर्ड पर्सन के बच्चे को हक कर लेते हैं, प्यार कर लेते हैं, अपने साथ खाना खिला लेते हैं, बैठाते हैं, ले लेते हैं। वो तो उसका सगा मामा था। फिर सपना ने आके क्लियर कर दिया कि वो मेरे चाचा का सगा बेटा था। तो इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई? तिल का ताड़। उसमें छोटी जीजी ने लगा दिया कर्मा वापस आ गया। कर्मा क्या वापस आ गया? आज सपना ने छोटी जीजी के लिए सब कुछ किया। छोटी जीजी छोटी थी तभी सपना वहाँ ब्याह करके गई थी। सपना ने एक बहू का फर्ज बाखूबी निभाया, पूरा काम करती रहती थी। किचन में कभी भी माता जी को नहीं देखा, ना छोटी जीजी को देखा। खैर छोटी जीजी अभी भी नहीं रहती हैं, कभी वीडियो वगैरह बनाना हुआ, दिखाना हुआ तो चली जाती हैं, नहीं माता जी ही बनाती हैं। छोटी जीजी अभी भी नहीं बनाती हैं, माता जी ही बनाती हैं। पहले सपना पूरा करती थी छोटी जीजी का काम, कपड़ा धुलना, बाहर का करना, झाड़ू वगैरह करना, कपड़े उतारना, दाल दरवाना, पूरा मदद करती थी, पूरे समय काम करती रहती थी। छोटी जीजी का पूरा ख्याल करना, होमवर्क करवाना, पढ़ाना लिखाना, ड्रेस टिफिन तैयार करके भेजना। आज सब कुछ छोटी जीजी भूल गई। छोटी जीजी को याद है तो सिर्फ पैसा, सुपरी का घर, प्रॉपर्टी, इसके लालच में छोटी जीजी अलग अलग पैनलों पे जा करके गलत गलत कमेंट करती हैं, जो कि छोटी जीजी को नहीं करना चाहिए। अगर ये कमेंट नहीं करती तो छोटे छोटे बच्चों के बारे में ऐसा गलत लोग नहीं बोलते। उसमें 2 साल की, 4 साल की बच्चियों की क्या गलती है? या सपना की क्या गलती है? सपना बाहर रह रही है, अपने 2 बच्चियों का देख रेख कर रही है, बच्चियों को लेकर जा करके, और कहीं नहीं जाती है, सिर्फ मैके ले जाकर घुमा फिरा लाती है। आखिर कहीं ना कहीं तो बच्चों को ले जाती। इससे अच्छा है थोड़ा गांव में जाते हैं, शुद्ध हवा मिलती है। वहाँ पे इनके मायके वाले बहुत मिलनसार हैं, सब बच्चों का पूरा ख्याल रखते हैं, सपना का ख्याल रखते हैं। कोई ना कोई इनके यहाँ अक्सर रहता है सपना का ध्यान करने के लिए, और सही है, ज़रूरत है। अभी छोटी छोटी 2 बच्चियां हैं, अगर कोई नहीं करेगा सपना कितना कर पाएगी? और अपना भाई, माँ बाप, भाई यही तो करते हैं, और कौन आएगा करने? जबकि इनके रिलेटिव सपना के बहुत अच्छे हैं, सारे लोग मदद करते हैं, सारे लोग जुटे रहते हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ती है सारे लोग मदद करते हैं, सारे लोग खड़े रहते हैं। और ऐसे रहना भी चाहिए, हम तो कहते हैं ऐसे रहना भी चाहिए। इस पे भी लोगों को
बातें हजम नहीं हो रही हैं, गलत गलत ट्रोल कर रहे हैं, गलत गलत कमेंट कर रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों तक नहीं छोड़ रहे हैं। छोटी जीजी जा करके दूसरे पैनलों पे गलत गलत कमेंट करवा रही हैं, सबका मन बढ़ रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। बाबूजी का जहाँ आज माता जी बहुत खुश नजर आ रही हैं, अंशु के साथ वीडियो बना रही हैं, मंदिर जा रही हैं, हंस रही हैं, एकदम मौज मस्ती कर रही हैं। ऐसे अगर सपना के साथ रहती तो आज उस घर में और ही कुछ होता। 2 बच्चियाँ खेलती, उनका भी मन लगा रहता, सपना भी अपने घर में रहती। आज तीसरे का मौका नहीं लगता कि तीसरे उसमें मुंह मार रहे हैं। आज माया के चक्कर में सब लोग अपना अपना पूरी सेक रहे हैं। छोटी जीजी को अब ये लगता है कि जो कुछ है सब शिवपुरी में मेरा ही है, जबकि सपना ने ये छोटी थी तभी वहाँ गई, पूरा इनका ध्यान रखती थी अपनी बच्चियों की तरह। जो भी करना रहता था सपना पूरा ध्यान रखती थी अपने बच्चों की तरह। और ये छोटी जीजी जो है सपना के पास लेटती थी, पूरे समय में रहती थी। राजवीर जी खत्म हो गए, उसके पास हमेशा रहती थी। हमको तो ये लगता है कि इसलिए रहती थी कि सपना का कोई भी गतिविधि पे पूरा ध्यान रख सके कि सपना कहीं बात कर रही है, क्या कर रही है, और सपना को उसका करके उस घर से बाहर कर दिया, खुद उस घर में राज कर रही हैं। आज 2 छोटी छोटी बच्चियों का भी नाम नहीं लिया जा रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। जब भगवान की लाठी पड़ती है तो रोने का मौका नहीं देता है। और छोटी जीजी को तो कदाप नहीं करना, ऐसा करना चाहिए। वो छोटी वहाँ पे 2 छोटी छोटी बच्चियों का हक है, ऐसा अंशु को नहीं करना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं उन छोटी छोटी बच्चियों का ध्यान रख करके भी कोई भी स्टेप उठाना चाहिए। वहाँ जो कुछ भी है वो 2 छोटी छोटी बच्चियों का है, उनके पापा का है, उनका वहाँ पे अधिकार हक है। लेकिन नहीं, सब कुछ भूल गई, एक तरफ रख गई। आज सब कुछ दादा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। क्योंकि उनको पता है इनकी सेवा में ही मेवा मिलेगा। क्योंकि आज जो कुछ है सब कुछ वहाँ अंशु का है, अंशु उस घर की है, और अंशु के सिवा किसी का नहीं है। उनके आरू के दादा दादी को भी ये पता है, अंशु को भी पता है कि आज कुछ जो कुछ भी है शिवपुरी में वो मेरा है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो छोटी छोटी अबोध बच्चियों का हाय लगेगा। कहते हैं भगवान की लाठी पड़ती है तो रोने का आवाज नहीं देती है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। ऊपर वाले सारी चीजें, ऊपर वाले से कुछ छुपा नहीं है। वो सारा चीजें दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। जब उनका हिसाब होगा तो किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं भगवान हिसाब करेंगे। और जब अपनी लाठी मारेंगे तो किसी को संभलने का आवाज भी नहीं जरूरत पड़ेगी। ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए। गलत गलत पैनलों पर जाके छोटी छोटी बच्चियों के लिए गलत गलत बोलना बहुत गलत बात है। हम तो ये कहेंगे, आज वही बच्चे थे कि उनके बिना रह नहीं सकती थी, आज वही बच्चे हैं कि उनको देखना मुनासिब नहीं समझा जाता है। पैसा इतना बड़ा चीज हो गया कि सारे चीजें, मान मर्यादा सब एक तरफ, पैसा एक तरफ। अब आज सब लोग खुश हैं, माता जी भी बहुत खुश हैं, अच्छे से रह रही हैं, देख रहे हैं ब्लॉग में। फिर गई हैं वहाँ पे मंदिर पे गई हैं, अच्छे से रह रही हैं, हंसी खुशी पूरा सहयोग कर रही हैं। जो है वीडियो बनाने में, छोटी जीजी के वीडियो बनाने में पूरा सहयोग कर रही हैं। अच्छा लग रहा है। अंशु के पापा बाबूजी भी, आरू के दादा जो हैं वो भी पूरा सहयोग कर रहे हैं अंशु का। अच्छी चीज़ है। लेकिन कहीं ना कहीं उनको अपने बेटे के खून की याद नहीं आ रही है कि आखिर मेरे बेटे का भी खून कहीं है। 2 छोटी छोटी मासूम बच्चियों ने क्या बिगाड़ा था? सपना एक अच्छी बहू की तरह वहाँ रह रही थी, पूरा घर का काम कर रही थी, बना खिला रही थी। उसको कुछ भी कहा जाता था वो अपने मायके वालों के से भी बात नहीं करती थी, इनसे बिना पूछे। आज के युग में कौन सी लड़की होगी कि अपने मायके बात नहीं करेगी? लेकिन सपना को जब कहा जाता था तभी वो बात करती थी, अपने मम्मी पापा से, अपने भाइयों से। नहीं कहा जाता था तो नहीं बात करती थी। इतना करते हुए उस लड़की को उस घर से बेघर कर दिया और उसके लिए फिर गलत गलत ट्रोल किया जा रहा है। ये कहाँ उचित है? कहाँ का न्याय है?
ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को भी। छोटी जीजू को भी याद करना चाहिए कि हाँ, आज भाभी ने मेरे लिए क्या कहा, क्या किया, क्या कहा था। इतना होते हुए भी सपना जितना भी सामान रखी थी, उनका जेवर वगैरह, वो जा करके उनके घर पे उनके हाथ में दे के आई। घर पे जाने से उनके माँ बाप ने मना कर दिया, तो शायद खेत में ही उनके हाथ में दे के आई। ऐसा कौन करता है? सपना भी तो रख सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं रखा। उन्होंने जा करके उनके अंशु के हाथ में दे के आई है। उसको ये नहीं समझ में आया कि ये जो है हम रख लें। उसको लगा कि ये अंशु का है, इस अंशु के हाथ में हमें दे के आएंगे, जबकि वो सपना ने ही खरीदा था अंशु के लिए। लेकिन सपना ने अंशु को दे दिया। वो भी अंशु ने कहा कि वो जो है फेंक दिया था। ऐसा नहीं छोटी जीजी को कहना चाहिए कि वो फेंक दिया था। फेंका नहीं था, उसके हाथ में जाके दिया था। आज सब कुछ भूल गई। वो तो छोटे छोटे मासूम बच्चों के भी नहीं याद आ रही है। ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करें, मोह माया के लोभ में सब भूल गए, सब रिश्ते नाते। आज कुछ नहीं याद है, बस एक ही चीज याद है, दादा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। हाय माया, हाय माया। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।